हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 28 से 30 जून 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। उद्योग और शिक्षा में रक्षा अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किस संस्थान ने अनुसंधान चिंतन शिविर का आयोजन किया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है इसरो, ऑप्शन डी है HAL। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा DRDO। उद्योग और शिक्षा में रक्षा अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किस संस्थान ने अनुसंधान चिंतन शिविर का आयोजन किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा DRDO। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हेलेन केलर दिवस हेलेन केलर के जन्म का जश्न मनाने के लिए एक स्मारक दिवस है। यह किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 29 जून, ऑप्शन बी है 30 जून, ऑप्शन सी है 18 जून, ऑप्शन डी है 27 जून। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 27 जून। हेलेन केलर दिवस हेलेन केलर के जन्म का जश्न मनाने के लिए एक स्मारक दिवस है। यह किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हेलेन केलर दिवस 27 जून को मनाया जाता है। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। हेलेन केलर जब पैदा हुई थी तो डीफ एंड ब्लाइंड थी। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद क्या रखना है, इन्होंने फाउंड किया था अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड। तो आपको यहाँ से 2 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले अमेरिकन फाउंडेशन फॉर ब्लाइंड किसने फाउंड किया था? हेलेन केलर ने। और हेलेन केलर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 27 जून को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने प्रधानमंत्री को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया, जिसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ नील, ऑप्शन बी है नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑप्शन सी है ऑर्डर ऑफ इजिप्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ नील। राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने प्रधानमंत्री को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया, जिसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ नील। ठीक है। अच्छा, अभी हाल ही में कुछ महीने पहले की बात है, इंडिया और इजिप्ट के बीच एक्सरसाइज हुआ था। उस एक्सरसाइज का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है 27 जून को, ऑप्शन बी है 30 जून, ऑप्शन सी है 29 जून, ऑप्शन डी है 25 जून। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 29 जून को। सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 29 जून को। और इस बार की थीम क्या है? हालांकि थीम इतना लंबा है कि एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी देख लो थीम क्या है। अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विथ नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो ये 2023 की थीम है। और ये किनके सम्मान में मनाया जाता है? पीसी महालनोबिस के सम्मान में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे किस दिन मनाया गया? तो 21 जून को मनाया गया। और इस साल की थीम क्या है? हाइड्रोग्राफी अंडरपिनिंग द डिजिटल ट्विन ऑफ द ओशियन। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थीम आपसे पूछ सकता है। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे किस दिन मनाते हैं? 21 जून को। और इस बार की थीम क्या है? हाइड्रोग्राफी अंडरपिनिंग द डिजिटल ट्विन ऑफ द ओशियन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। INS कृपान किस देश को सौंपा जाएगा? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है यूक्रेन, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है मलेशिया। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वियतनाम। INS कृपान किस देश को सौंपा जाएगा? तो आंसर क्या होगा? वियतनाम को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व बैंक ने संकटग्रस्त किस देश के लिए $700 मिलियन के महत्वपूर्ण फंडिंग पैकेज को मंजूरी दी? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है श्रीलंका को, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक ने संकटग्रस्त किस देश के लिए $700 मिलियन के महत्वपूर्ण फंडिंग पैकेज को मंजूरी दी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा के लिए किस राज्य ने अमेरिकी चिप निर्माता फॉर्म माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है गुजरात। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा के लिए किस राज्य ने अमेरिकी चिप निर्माता फॉर्म माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा आईआईटी भारत में प्रथम और विश्व में 149वें स्थान पर है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है आईआईटी मुंबई, ऑप्शन बी है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी है आईआईटी रुड़की। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आईआईटी मुंबई। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा आईआईटी भारत में पहला है और विश्व में 149वें स्थान पर है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आईआईटी मुंबई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, पिछले साल आईआईटी कौन से रैंक पे था? 172वें स्थान पे था और इस बार 149वें रैंक पे। पूरी दुनिया की बात हो रही है और भारत में पहले स्थान पे है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने भारतीय मूल के उपग्रह विशेषज्ञ को बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। आपको बताना है उनका नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैथी जैकलिन, ऑप्शन बी है आरती होल्ला मैनी, ऑप्शन सी है गीता होल्ला मैनी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आरती होल्ला मैनी। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने भारतीय मूल के उपग्रह विशेषज्ञ को यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर का निदेशक नियुक्त किया है। उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आरती होल्ला मैनी। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैगनर ग्रुप किस देश में स्थित एक सैन्य कंपनी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है यूक्रेन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रूस। काफ़ी न्यूज में बना हुआ है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रूस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जॉन गुड एनफ का निधन हो गया, वे किस लिए जाने जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए लिथियम आयन बैटरी प्रौद्योगिकी में योगदान, ऑप्शन बी है जल शोधक प्रौद्योगिकी में योगदान, ऑप्शन सी है खगोल भौतिकी में योगदान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लिथियम आयन बैटरी प्रौद्योगिकी में योगदान। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। जॉन गुड एनफ का निधन हो गया, वे किस लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लिथियम आयन बैटरी प्रौद्योगिकी में योगदान। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इनको इसके लिए 2019 में नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री में, और इनके साथ दो और रिसर्चर थे माइकल स्टैनली व्हिटिगम और एक थे अकीरा योशिनो। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, पूछ सकता है स्टेट पीसीएस या यूपीएससी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एबीए फर्स्ट रनर किस देश की कंपनी का पहला उपग्रह है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। एबीए फर्स्ट रनर किस देश की कंपनी का पहला उपग्रह है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। और किस कंपनी ने इसे बनाया है? एजिस्टा बीएसटी एरोस्पेस ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कैबिनेट ने देश में रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए संसद में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 पेश करने को मंजूरी दे दी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का पदेन अध्यक्ष कौन होगा? एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है गृह मंत्री, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्री, ऑप्शन डी है केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। कैबिनेट ने देश में रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए संसद में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 पेश करने को मंजूरी दे दी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का पदेन अध्यक्ष कौन होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे।
और क्या बोलते हैं एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट कौन होंगे? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ये क्या होंगे? एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट होंगे। और एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिमेजपेंड किस चिकित्सीय स्थिति के लिए अनुशंसित पहली मौखिक दवा ओरल ड्रग है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है माइग्रेन, ऑप्शन बी है कोविड-19, ऑप्शन सी है उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन है माइग्रेन। रिमेजपेंड किस चिकित्सीय स्थिति के लिए अनुशंसित पहली मौखिक दवा ओरल ड्रग है? तो ऑप्शन है माइग्रेन के लिए, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। विक्टर 6000 जो टाइटन सबमर्सिबल के बचाव अभियान में शामिल था, इसे किस देश में विकसित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। विक्टर 6000 जो टाइटन सबमर्सिबल के बचाव अभियान में शामिल था, किस देश में इसे विकसित किया गया था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रांस में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्था ने डिजिटल संचार के दायरे में एक नियामक सैंडबॉक्स लागू करने के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी है ट्राई, ऑप्शन सी है नेस्कॉम, ऑप्शन डी है नीति आयोग। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी ट्राई। और ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रीन डायमंड जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और प्रथम महिला को प्रस्तुत किया था, किस राज्य में विकसित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गुजरात। सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी है एमएसएमई मंत्रालय, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण को संबोधित करने के लिए किस संस्था ने मानक IS 18267-2023 जारी किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है FCI, ऑप्शन बी FSSAI, ऑप्शन सी है BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी BIS ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा देश खनिज सुरक्षा साझेदारी का नेतृत्व करता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है UAE, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी USA अमेरिका। कौन सा देश खनिज सुरक्षा साझेदारी का नेतृत्व करता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा USA। अगला जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग स्टैटिक MCQ देखते हैं, जिसका संबंध करंट अफेयर से होता है या करंट अफेयर भी होते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। प्रत्यक्ष कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है। पहला स्टेटमेंट क्या है? इसमें केवल इंडिविजुअल व्यक्तियों के कर शामिल है। ये गलत है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे गलत क्यों है। वर्ष 2022-23 के लिए शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह लगभग 17% बढ़ा है। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? देखो सेकंड सही है, पहला गलत है। तो आपसे पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 182। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। द नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन विच इंक्लूड टैक्सेस फ्रॉम इंडिविजुअल एंड कॉरपोरेशन, और यहाँ पे क्या मेंशन था? ओनली इंडिविजुअल था, ठीक है। तो इसलिए आपका ये गलत हुआ था। और दूसरा सही है, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन रोज बाई 17.63% टू ₹16.61 लाख करोड़ इन 2022-23। तो आपका सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1-2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा PDF मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हो।
NVS-01 मिशन के संदर्भ में, इसरो का मिशन है ये याद रखना है, NVS-01 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, इसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का उपयोग करके लॉन्च किया गया था, तो पहला गलत हो गया। पहला गलत क्यों है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से इसे लॉन्च किया गया था, GSLV से, ना कि PSLV से, तो पहला गलत हो गया। यह भारतीय तारामंडल सेवाओं के साथ नेविगेशन के लिए परिकल्पित दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से पहला है, सेकेंड आपका सही है। यह नाविक के साथ क्या बोलते हैं, यह भारतीय तारामंडल सेवाओं के साथ नेविगेशन के लिए परिकल्पित दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से पहला है, तो ये सेकंड सही है। तीसरा क्या है, यह स्वदेशी परमाणु घड़ी से सुसज्जित है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे PSLV ना होगी, क्या होगा, GSLV होगा। आपसे पूछ रहा है उपरोक्त में से कितने कथन सही है, तो 2 कथन सही है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वनली 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें L1 बैंड सिग्नल है, ठीक है, L1 बैंड सिग्नल है और स्वदेशी रूप से निर्मित क्या है, एटॉमिक क्लॉक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और इसका वेट कितना है सैटेलाइट का, 2232 kg। पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, अब कुछ भी पूछ रहा है करंट अफेयर में, तो वेट भी याद कर लो कितना है सैटेलाइट का, 2232 kg। और कौन सा व्हीकल इसे ले गया था, GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, यह इसका पर्पस क्या है, तो रियल टाइम नेविगेशन देगा है, एक्यूरेट एंड रियल टाइम नेविगेशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। एक तरफ जो प्लेस स्थान न्यूज में था, प्लेस इन न्यूज, और दूसरी तरफ कौन से रीजन में है, तो यूटुकान प्रायद्वीप जो है ये आपका दक्षिण पूर्व मैक्सिको में है, तो पहला आपका सही मैच है, ठीक है, पहला सही मैच है। हमें क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित है, तो पहला आपका सही है। जो यूटुकान प्रायद्वीप है ये आपका दक्षिण पूर्व मैक्सिको में है, तो पहला सही है। दूसरा क्या है, इबेरियाई प्रायद्वीप, ये आपका दक्षिण पश्चिमी यूरोप में है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा क्या है, पैरासेल द्वीप, ये हिंद महासागर में नहीं है, साउथ चाइना सी में है, ठीक है, साउथ चाइना सी में है। तो पूछ क्या रहा है, कितने जोड़े सही सुमेलित है, तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो 2 जोड़े सही सुमेलित है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 182। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अच्छा, आपके लिए होमवर्क है, क्रिप्स मिशन इंडिया कब आया था ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पहला स्टेटमेंट क्या है, मिशन का मुख्य लक्ष्य भारत को उनकी सेना को संसाधन विशेषकर सैनिक उपलब्ध कराकर ब्रिटिश युद्ध में मदद करने के लिए राजी करना था, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मिशन ने बिना किसी निश्चित समय सीमा के भारत को प्रभुत्व का दर्जा देने की पेशकश की, तो दूसरा भी सही है। हमसे क्या पूछ रहा है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोथ 1 और 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साथ ही सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिंपली आपसे पूछ रहा है कि साथ ही पोर्टल के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला क्या है, इसे NIC द्वारा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है, पहला गलत है। अच्छा, गलत क्यों है, जो NIC तो सही है, लेकिन मंत्रालय कौन है, मंत्रालय केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ना होगी, क्या होगा, यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री, किसान और क्या बोलते हैं मिनिस्ट्री, हाँ, कृषि और किसान वेलफेयर मंत्रालय है, ठीक है। तो यहाँ पे मंत्रालय मिनिस्ट्री गलत दिया हुआ है, मिनिस्ट्री क्या होगा, यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर, कृषि और किसान वेलफेयर मिनिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे मंत्रालय गलत है, तो मंत्रालय गलत, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। मिनिस्ट्री कौन सा होना चाहिए, मिनिस्ट्री होना चाहिए यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, यह गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली सुनिश्चित करेगा और बीज उत्पादन श्रृंखला में बीज के स्रोत की पहचान करेगा, सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही है।
तीसरा क्या है, यह एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली है जो एक QR कोड के माध्यम से बीज का पता लगाएगी। तीसरा भी सही है। तो सही आपसे पूछ रहे कितने कथन सही है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 2। और आपको यहाँ से ये भी याद रखना है साथी का फुल फॉर्म, सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अट्टापड्डी अट्टुकोम्बु औरा को हाल ही में भौगोलिक संकेत मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। सही आंसर यहाँ पे होगा केरल। अट्टापड्डी अट्टुकोम्बु औरा को हाल ही में भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है, किस राज्य से इसका संबंध है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा केरल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रीमोवीर, पेकिस्टा, मोलुनाट और मोलनाट्रिस हाल ही में खबरों में थे, क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है जेनेरिक कोविड ड्रग्स, ऑप्शन बी है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, गैर संचारी रोग, ऑप्शन सी है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ऑप्शन डी है नेविगेशन सैटेलाइट। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए जेनेरिक कोविड ड्रग है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रांस फैट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, यह प्राकृतिक उत्पत्ति का हो सकता है जो जुगाली करने वाले जानवरों की आंत में उत्पन्न होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स, जो जुगाली करते हैं, और दूध और मांस में पाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, यह प्राकृतिक उत्पत्ति का हो सकता है जो जुगाली करने वाले जानवरों की आंत में उत्पन्न होता है और दूध और मांस में पाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा क्या है, वे प्लेटलेट्स की सक्रियता और एकत्रीकरण एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन के माध्यम से रक्त के थक्के बनने की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। कौन, किसके बारे में बात हो रही है? ट्रांस फैट के बारे में बात हो रही है। ट्रांस फैट के बारे में बात हो रही है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। पूछ क्या रहा है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोथ 1 और 2। और यहाँ पे मैंने डिटेल दिया है ट्रांस फैट के इफेक्ट के बारे में, तो आप वहाँ से PDF से खुद से पढ़ सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य को खोला मिर्च के लिए GI टैग प्राप्त हुआ है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गोवा। किस राज्य को खोला मिर्च के लिए GI टैग मिला है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गोवा। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। छठी अनुसूची के तहत राज्यपाल की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। आपसे पूछ रहा है कि 6th शेड्यूल के अंदर तहत जो राज्यपाल के पास शक्ति है, इसके बारे में बताना है कौन सा सही है। पहला क्या है, क्रिएट ए न्यू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, नया स्वायत्त जिला क्रिएट कर सकते हैं, तो सही है, पहला सही है। दूसरा, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, किसी भी स्वायत्त जिले का एरिया बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज भी होता, वो भी सही होता, ठीक है। डिक्रीज भी अगर होता ना, वो भी सही होता, तो सेकंड भी सही है। तीसरा क्या है, अल्टर द नेम ऑफ एनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, नाम बदल सकते हैं किसी भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का, तो तीसरा भी सही है। किसके तहत बात हो रही है? छठी अनुसूची 6th शेड्यूल के तहत राज्यपाल की शक्ति के बारे में। चौथा क्या है, यूनाइट 2 or more ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट या पार्ट देयर ऑफ सो एज टू फॉर्म 1 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, मतलब 2 या 2 से अधिक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को ये क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं या कोई पार्ट लेके। तो चौथा भी आपका सही है। ये सब राज्यपाल के पास शक्ति है 6th शेड्यूल के तहत। तो आपसे पूछ रहे कितने कथन सही है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है only 1, ऑप्शन बी only 2, ऑप्शन सी only 3, ऑप्शन डी all 4। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी all 4। अच्छा, 6th शेड्यूल जो है ये कौन से स्टेट पे अप्लाई है? तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। याद रखना है, असम में एप्लीकेबल है 6th शेड्यूल, अप्लाई होता है मेघालय में, मिजोरम में 3 काउंसिल में, और त्रिपुरा में। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।